कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहा जाते हैं। ये एक रहस्यमयी और दिलचस्प विषय है। नागा साधु जो अपने अजीबोगरीब रूप और तपस्या के लिए प्रसिद्ध है, कुंभ मेले के दौरान एकत्र होते हैं। लेकिन कुंभ मेला समाप्त होने के बाद उनका जीवन किस दिशा में चलता है, आइए इस पर एक कहानी के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। कुंभ मेला समाप्त हो चुका था। गंगा के तट पर अब शांति थी। केवल लहरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। साधु संतों के शिविर उखड़ चुके थे और नागा साधु भी अपनी यात्रा की तैयारी में थे। लोगों के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है। नागा साधु कुंभ के बाद कहा जाते हैं। अद्वैतानंद, एक बुजुर्ग नागा साधु जो पिछले 50 वर्षों से कुंभ में आते रहे हैं, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। उनकी गहरी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उनके शिष्य सोमेश्वर ने उनसे पूछा, गुरुजी, अब हम कहाँ जाएंगे? पर्वतों की ओर। अद्वैतानंद ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हमारा वास्तविक निवास वही है जहां शांति और तपस्या के लिए पर्याप्त स्थान हो। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद अधिकतर नागा साधु गुप्त स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ साधु हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे अपनी साधना में लीन रहते हैं। इन पर्वतों की गुफाएं उनकी साधना का केंद्र होती है, जहां वे ध्यान, योग और आत्मानुशासन का अभ्यास करते हैं। कुछ साधु अज्ञात गांवों और दूर दराज के तीर्थ स्थलों में रुकते हैं। वहां वे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं। ये साधु अपनी तपस्या के साथ साथ जनसेवा में भी सक्रिय रहते हैं, जिससे समाज में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण बन जाती है। अद्वैतानंद ने अपने शिष्यों को समझाया, हमारा उद्देश्य केवल कुंभ में आना नहीं है, बल्कि हर स्थान पर जाकर ज्ञान और शांति का प्रसार करना है। हमारी तपस्या हमें मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। कुंभ मेले के बाद नागा साधुओं की यात्रा अंतहीन है। वे जहां भी जाते हैं अपनी साधना और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उनके लिए कुंभ मेला एक पड़ाव है, लेकिन उनकी असली मंजिल आत्मज्ञान की अनंत यात्रा है। सौरभ एक युवा और ऊर्जावान कंटेंट क्रिएटर है, जिनका यूट्यूब चैनल अपने अनोखे और विविधतापूर्ण कंटेंट के लिए जाना जाता है। उनके चैनल पर आपको यात्रा व्लॉग्स, आध्यात्मिक कहानियां और जीवन के अनछुए पहलुओं पर आधारित वीडियो मिलेंगे।